हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बिट्स रिडक्शन पर। तो जो आपको ये स्क्रीन पर, ये जो बोर्ड पर आपको रिएक्शन दिख रही है, इसमें बेंजीन का साइक्लोहेक्साडीन में परिवर्तन है सोडियम और अमोनिया और अल्कोहल की उपस्थिति में। तो इसे बिट्स रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो बिट्स रिडक्शन में हमारे पास बेंजीन से साइक्लोहेक्साडीन बनता है। एक प्रकार का ये पार्शियल रिडक्शन होता है। तो पहले तो आप इस रिएक्शन को देख लो, फिर इसकी मैकेनिज्म पर चलते हैं। ठीक है, देखो इसके अब मैकेनिज्म पर बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेप वाइज करेंगे। तो पहला स्टेप मैं आपको बता दूं, स्टेप फर्स्ट में। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो रिएक्शन में यहाँ लिख दे रहा हूँ। बेंजीन है हमारे पास, आप देखते रहेंगे, और इसके साथ हमारे पास क्या है, सोडियम और NH3, और हमारे पास क्या है, ROH। तो यहाँ से हमें जो है एक डाइईन मिल जाएगा, साइक्लोडाइईन। इसको हमें बनाना है। ठीक है, तो मैं इसको साइड में लिख दे रहा हूँ रिएक्शन को, जिससे आप इसे देखते भी रहेंगे, है ना। तो ये हमें जो है बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसमें सोडियम यूज़ करेंगे। सोडियम क्या है, एक मेटल है, धातु है, जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगी। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, Na+ और एक क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन आपके बहुत काम आएगा। दूसरी बात, अगर आप ROH को दिखाओ, तो ROH में से अगर आप H को हटाएंगे तो RO- और एक क्या निकल जाएगा यहाँ से, H+, सॉरी। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो RO- प्लस सोडियम प्लस के, तो यहाँ से सोडियम का एल्कोक्साइड RONA बना लेगा। तो ये काम तो यहीं कंप्लीट हो जाएगा। अब इस मैकेनिज्म में एक तो हम जो है इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे, एक हम किसका यूज करेंगे, प्रोटॉन का, ये यूं कह दो H+ आयन का। ठीक है, ये आपका स्टेप फर्स्ट हो गया। ठीक है, इसके आगे चलेंगे। अब बात करते हैं स्टेप सेकंड पर। तो देखो स्टेप सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे सब लोग। ठीक है ना। तो स्टेप सेकंड में आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बेंजीन लिया, ध्यान से देखेंगे सब लोग। ठीक है, बेंजीन में इस प्रकार से हमारी जो है स्ट्रक्चर होती है ना। बल्कि आप इसे ऐसे करके दिखाओ, थोड़ा सा मैं और सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप लोग जो है इसको दिखाएंगे, इस प्रकार से दिखा दीजिए। ठीक है, अब क्या होगा, देखो यहाँ पर भी कार्बन है, 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 यहाँ पर भी कार्बन है। अब क्या करोगे, अगर आप इसको एक इलेक्ट्रॉन दें, ठीक है ना, जो अभी आपने स्टेप फर्स्ट में देखा था, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर आप इस कार्बन पर दे दो, तो इसको, कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलने के साथ ही ये बॉन्ड जो है इस कार्बन की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे, अगर आप ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन को दे देंगे, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां से कुछ इस तरह से होगा, ध्यान दो, बेंजीन रिंग। ठीक है, अब इस कार्बन पर तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एज ए एकांकी इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में आ सकता है, इसको फ्री रेडिकल के रूप में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो बनया था, इसके इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर आ जाएंगे ये, और इस पर क्या आ जाएगा, माइनस का चार्ज, और इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, एक रेजोनेंस क्रिएट होगा। तो रेजोनेंस क्रिएट होने से ये वाले जो माइनस वाले इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये यहाँ बॉन्ड बनाएंगे इस वाले और इस वाले कार्बन के बीच में। तो यहाँ से जैसे ही बॉन्ड बनाएंगे, तो ये वाला बॉन्ड जो है इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आप आगे की ओर लेके जाओगे, अब यहाँ से रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा इसका। तो देखो यहाँ से एक मोस्ट स्टेबल आपको एक सिचुएशन मिलेगी, ये वाली। तो यहाँ पर तो फ्री रेडिकल है ही आपका, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ जाएंगे, माइनस का चार्ज आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक कर सकते हैं आप। इसके आगे भी एक रेजोनेंस और दिखाया गया, तो आप रेजोनेंस दिखा सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है फिर यहाँ बॉन्ड बनाएंगे इस वाले और इस कार्बन के बीच में, ये बॉन्ड जो है फिर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो फाइनली आपको जो है एक और स्टेज मिल जाएगी इसकी। तो इस स्टेज में देखो ये तो फ्री रेडिकल है ही, यहाँ पर फिर इलेक्ट्रॉन माइनस का चार्ज आ गया, और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ जो है फिर आपका बॉन्ड लग जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट स्टेबल होती है, ये मोस्ट स्टेबल है। ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इस वाली पोजीशन से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस वाली पोजीशन को लिख रहा हूँ, देखो दोबारा से। तो यहाँ पर आप बेंजीन रिंग दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये फ्री रेडिकल है ही आपका, यहाँ पर दो बॉन्ड लगे हुए हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर और माइनस का चार्ज। ये वाली पोजीशन को मैंने यहाँ की ओर दिखा दिया। ठीक है ना। अब क्या करूँगा, देखो इस पे अब आप बहुत स्लोली इस पे वर्क करेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसे फिर एक इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, या एक इलेक्ट्रॉन इसको फिर देंगे आप लोग, बल्कि इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी,
इलेक्ट्रॉन से पहले हम आप इसको जो है एक H+ आयन देंगे। तो जैसे ही आप H+ आयन दोगे, अभी आपने स्टेप फर्स्ट में देखा था वहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी था, H+ भी था, तो वहाँ से हम यूज़ कर लेंगे H को भी और इलेक्ट्रॉन को भी। तो H+ आयन जो है किधर की ओर भागेगा, जहाँ पर माइनस का चार्ज है। तो यहाँ पर जैसे ही आप भेजेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फ्री रेडिकल ऑलरेडी है, ये बॉन्ड लगे हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक H तो इस पोजीशन का अलग दिखाई देगा और एक वाला H यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। ये आप इसे कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर फिर आप एक इसे इलेक्ट्रॉन दो, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही आप इस वाली पोजीशन को दोगे तो एक तो फिर रेडिकल था, एक और आ जाएगा, तो इसमें फिर एक इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस साइन के साथ आ जाएगा। तो यहाँ H फिर H, यहाँ पर बॉन्ड है और यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे, साइन क्या आएगा, माइनस का। कर सकते हैं इतना काम। इसको फिर एक बार आप प्रोटॉन देंगे, तो जैसे ही आप इसे H+ चार्ज दोगे तो H+ चार्ज फिर इसकी ओर अट्रैक्ट होगा। तो फाइनली आपको जो स्टेज मिलेगी, जो आपको चाहिए वो वाली स्टेज आपके पास आ जाएगी, बॉन्ड, और यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, बॉन्ड दोनों की तरफ, ठीक है ना। और ये तो ये आपको मिल जाएगा साइक्लोहेक्साडाइईन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसकी मैकेनिज्म दिखा सकते हैं। मैं एक बार और रिपीट कर दूं, मुझे बेंजीन से साइक्लोहेक्साडाइईन बनाने का जो प्रोसेस है उसे ब्रिज रिडक्शन कहते हैं। इसकी जो मैकेनिज्म है उसमें सबसे पहले हमने क्या करा था, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाले थे स्टेप फर्स्ट में, और हमने क्या करा था फिर जो हमारा ROH था इसमें से H निकाला था। तो इस रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन और H का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करा हमने, बेंजीन ली, उसे एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो जैसे आपने इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन इसके कार्बन पर एक पोजीशन पर पहुंच जाएगा, जहाँ पर जो है एक फ्री रेडिकल टाइप बन जाएगा, जिससे ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होकर दूसरे कार्बन पर एक लोन पेयर बना देगा, ठीक है ना। जिससे माइनस का साइन इस पर आ जाएगा। अब ये जो है यहाँ से रेजोनेंस स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर फिर 2 कार्बन के बीच में आ जाएंगे, जिससे बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस प्रकार से, फिर ये आगे की ओर जाएगा, फिर ये शिफ्ट हो जाएगा। इन तीनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये बीच वाली जो है मोस्ट स्टेबल होती है। तो हम इस वाली को जो है फिर दोबारा से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से जहाँ से आप देख रहे हैं, ठीक है। तो फिर अब आप इसमें एक बार H, एक बार इलेक्ट्रॉन, एक बार H, ये काम करना है। तो सबसे पहले आपने H दिया, अब आप खुद सोचो H कहाँ की ओर भागेगा, जहाँ उसे एक इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा। तो H जो है इधर इलेक्ट्रॉन पेयर लेने जाएगा, ये यूँ कह दो प्लस का साइन माइनस की ओर अट्रैक्ट होगा, ठीक है। एक H इसके पास खुद ही है, तो 2 H जो है बाहर दिखा देंगे, ये वाला कार्बन जो है यहाँ पर न्यूट्रल हो जाएगा। फिर आप इसे इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन फिर रेडिकल की तरफ जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगा, साइन माइनस का आ जाएगा। फिर एक बार H देंगे तो यहाँ से आपको साइक्लोहेक्साडाइईन प्राप्त हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।